काम हुआ है। झोड़ का इतना गंदा झोड़ था ये, अब इतना बढ़िया कर दिया है सरपंच ने कि बहुत बढ़िया काम कर दिया। हम इस वक्त हैं उस ऐतिहासिक गांव रामपुरा में, जिसे अहिरवाल की राजनीतिक राजधानी भी कहा जाता है। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिनकी रोशन खुदा करे। हम इस वक्त हैं उस ऐतिहासिक गांव रामपुरा में, जिसे अहिरवाल की राजनीतिक राजधानी भी कहा जाता है। ये वही ऐतिहासिक बरगद का पेड़ है जिसके नीचे रामपुरा गांव के बचपन से लेकर वृद्ध अवस्था तक पहुँचे ये जो लोग हैं, जिनके चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं। कल राव इंद्रजीत सिंह, जो कि गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनकी एक जनसभा इसी बरगद के पेड़ से 10 कदम दूर हुई थी। सैकड़ों की संख्या में वहाँ पर लोग मौजूद थे। राव ने कहा कि ये वही रामपुरा है जिसकी तस्वीर आज बदल चुकी है। पहले कभी मीडिया के अंदर इस गांव की आलोचना होती थी, कहा जाता था कि सड़ा हुआ जोहड़ यहाँ है, गांव में गलियाँ नहीं बनी हुई, लेकिन आज तस्वीर कुछ बदली हुई नज़र आती है। और जब तस्वीर बदलती है तो हौसला भी बढ़ता है, और इसी हौसले के साथ राव ने कहा कि आज आकर मेरे रामपुरा की तस्वीर को देखिए। हम मोटा मोटी बात हम आपको बता देते हैं। रामपुरा गांव के शुरुआत से लेकर इसके आखिर तक करोड़ों रुपए की लागत से लोक निर्माण विभाग ने सड़क का निर्माण करा दिया है। यहाँ पार्क डेवलप हो रहा है। इसके अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे पूरे गांव में लगे हुए हैं। संभवतः रेवाड़ी जिले का पहला ऐसा गांव है जो पूरी तरह से सीसीटीवी से लैस है। ये वो गांव है जिसके अंदर गैस पाइपलाइन भी आई हुई है। हम यहाँ के बुजुर्गों से बात करते हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भजन लाल है जी। भजन लाल जी, कितना बदलाव आपने देखा है बीते कुछ दिनों के दौरान, बीते कुछ 2-3 सालों के दौरान गाँव के? बहुत कुछ बदलाव देखा है जी। हमारे इस कम से कम 1.5-2 साल के अंदर अंदर ये बदलाव हुआ है। हमारे नए सरपंच जब से आए हैं, ये देख लो कि गांव में पक्की सड़कें, सीसीटीवी कैमरे और अपना रिसीवर वगैरह ये तो राव साहब ने करा ही दिए। बाकी घर घर में नल पानी वगैरह ये सब चीज़ की बड़ी सुविधा है। ऐसी है कोई लोग नाराज़ नहीं है, सब लोग खुश हैं इस प्रकार। रामपुरा गांव के मदन लाल जी का कहना है कि गांव के किसी भी भजन लाल जी का कहना है कि गांव में लोगों को नाराजगी नहीं है। हमारे साथ एक और भाई साहब, क्या नाम है आपका? पवन डावला साहब। पवन जी, राव साहब से पहले पिछले कुछ समय के दौरान हमने भी कुछ कवरेजेस की थी, गांव का जोहड़ भी सड़ा हुआ था। अब जो बदलाव आया है उससे कितना लाभ मिल रहा है? देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और हर काम समय के अनुसार ही होता है। आपके हमारे सरपंच नरेश यादव नर्रू, उन्होंने गांव की बागडोर संभालने का जिम्मा अपने कंधे पर लिया और उसको बखूबी वो निभा रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये सरपंच ही नहीं रहेंगे, आपको बड़े ओहदे पर दिखाई देंगे। ये बरगद का पेड़ ही साक्षी रहेगा, हम रहें या ना रहें। और रही राव इंद्रजीत सिंह, जो हमारे इस गांव के नूर हैं, उनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिनकी रोशन खुदा करे। तो पवन जी ने अपने शेर व शायरी के माध्यम से आपको बता दिया है कि कितना बदलाव गांव में नज़र आ रहा है। चुनाव का समय है, रामपुरा से हम राव की जीत का कितना आकलन लेके चले? हम पिछली बार 4.25 लाख वोटों से जीते थे, अब से उस पे भी ज़्यादा प्लस दिखेंगे। हम प्लस रहेंगे, चाहे उसमें 50,000 प्लस कर लो, चाहे लाख प्लस कर लो, यानी 5.5 लाख। हमारे की टक्कर में तो कोई है ही नहीं। तो कितना काम करा दिया राव साहब ने? राव साहब ने हमारे गांव में बहुत काम करवाया, जिसमें जो सरपंच साहब हैं राव नर्रू, उन्होंने भी बहुत काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है राव साहब ने। राव साहब के साथ साथ जो नर्रू यादव हैं, तो उनने भी रामपुरा को एक चमन बना दिया। जो पहले सरपंच था और इस सरपंच में बहुत अंतर है, रात दिन का अंतर है, और इन्हीं की वजह से ही रामपुरा बहुत तरक्की पे है। और अब तो ये सरपंच साहब हैं, आगे तो ये विधायक साहब भी बनेंगे, मंत्री जी भी बनेंगे। तो देखिए, लोगों का उत्साह है। रामपुरा गांव के अंदर राव इंद्रजीत सिंह के अलावा यहाँ के जो सरपंच हैं नरेश सरपंच, उनकी भी खूब तारीफ हो रही है।
बाबूजी कितना बदलाव आपके गांव में आपको नजर आया अभी तक? भाई इतना ज़्यादा बदलाव आ रहा है कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जैसे क्या क्या यहाँ पर करा? भाई सारी गलियाँ पक्की हो गई है, सीवर लाइन खूब अच्छी है, पानी अच्छा आ रहा है, दोनों टाइम आ रहा है पानी, और गली में लाइट की इतनी अच्छी प्रबंध है, पूछो मत ना जी, चेस हुई। हाँ, और जोड़ की सफाई हो गई है। और एक योजना और बता रहे थे, बच्चों का प्ले स्कूल भी सरपंच साहब लेके आ रहे हैं, जो हरियाणा में पहला हो। जोड़ का इतना गंदा जोड़ था ये, अब इतना बढ़िया कर दिया है सरपंच ने कि बहुत बढ़िया काम कर दिया। गांव में गली उड़ी सब पक्की कर दी है और सफाई गांव में बहुत रहती है। गांव का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। राव इंद्रजीत के दिशा निर्देश अनुसार सरपंच नरेश यादव जितना भी काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गांव के अंदर सारे काम लगभग हो चुके हैं और ये इतना मेहनती लड़का है, रात को दिन को किसी टाइम बुलाओ खड़ा मिलता है, मेहनती है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये आगे भी जो बाकी समय सारे काम गांव के हो जाएंगे। बहुत बढ़िया काम हो रहा है गांव में, कोई दिक्कत नहीं है। चारों तरफ तो लाइट है गाँव के, सीसीटीवी कैमरे हैं। सबसे जो परेशानी थी ये गाँव के बीच में, ये इसने करना से बहुत ही सरग होगा हमारा गांव। पानी की गैस की ये तो अभी हो ही गई है, छोटे मोटे काम है वो और हो जाएंगे। भगवान कहूँ मैं तो कि ये बना रहे सरपंच। हमारे गांव में सरपंच साहब ने जो काम किया है बहुत बढ़िया काम किया है। और सफाई कर्मचारी लग रहे हैं, झोड़ की सफाई करवा दी है जी, सड़क गलियों में खड़ंजे लगवा दिए और लाइट लगा दी, गली गलियों में लाइट लग गई, चौकों पे लाइट लग गई। और सरपंच साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। नरेश यादव जी ने अपने घर के अंदर सीएससी के गांव की सहूलियत के लिए एक लड़की को स्पेशल अपने पैसों से रखा हुआ है, जो वो सेवा में लगा हुआ है। गांव में छोटे मोटे कोई भी काम हो वो घर पे जाओ काम करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। खुद फ़ोन करके भी बुला लेते हैं, भाई आपका वो काम करना है, आओ आप। तो सरपंच मिला है, इस युवा सरपंच ने जो काम कर दिया, आज हम ये नहीं कह सकते इस गाँव में क्या नहीं हुआ, सब कुछ कर दिया है। पर ये नहीं कह सकते ये चीज़ नहीं है इस गांव के अंदर, मतलब इस चीज़ का मतलब हमें बहुत संतुष्टि है सरपंच। नरेश कुमार उर्फ नर्रू जो रामपुरा गांव के सरपंच हैं, जिनकी तारीफ खुद राव इंद्रजीत सिंह भी करते हैं। अभी अभी सरपंच साहब अपने गांव के दौरे पर निकले थे रिक्शा में बैठकर, और हमने सरपंच साहब को यहीं पर पकड़ लिया। नरेश जी, क्या क्या काम गांव में हुए हैं जो राव इंद्रजीत सिंह आपकी तारीफ कर रहे थे कल मंच से? नमस्कार सभी को, आप सभी को नमस्कार। गांव के विकास के लिए हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने जैसे हमें निर्देश दिए, गांव की कुछ गलियां कच्ची थी पहले, वो गलियां पक्की कराई, जोड़ की सफाई जो 45 साल से नहीं हुई थी वो जोड़ को साफ़ कर दिया हमने। गांव में सीवर लाइन, गैस की लाइन भी डलवाई है हमने पूरे गांव में। हमारा पहला गांव होगा जिसमें गैस की लाइन डल रही है। पीने का पानी प्रॉपर है, सारी स्ट्रीट लाइट लगा रखी है, सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, पार्क का सौंदर्यीकरण किया है, शमशान घाट में टीन शेल्टर, पक्का रास्ता, चारदीवारी करा रखी है। जितनी भी कच्ची गलियाँ थी जो हमने अभी 1.5 साल हुआ है सरपंच बने, इतनी जल्दी साहब से ग्रांट मिली और हमने फटाफट उसको बनवा दिया। कितना मुश्किल होता है, हमने देखा था आपकी गांव की गलियां टूटी हुई थी, जोहड़ में गंदा पानी भरा हुआ था, कितना मुश्किल था इस साल 1.5 साल में गांव की तस्वीर को बदलना। गांव के अंदर जितनी भी गलियां कच्ची थी उनको बनाने के लिए, ग्रांट के लिए हम जब भी राव साहब के पास गए, साहब ने हमें 1 कलम सी ग्रांट दे दी। और गलियां बनाने में लिए गांव में प्रॉब्लम आती है सामने चौतरे नाली की, तो वो गांव ने सहयोग किया, सब ने अपनी चबूतरी हटा ली और गलियां हमने अच्छी बनाई। हमने देखा कि PWD की एक सड़क है जो गांव के शुरुआत से लेकर आखिर तक जा रही है, जिस सरपट दौड़ती सड़क पर हम चल रहे हैं। शहर में भी ऐसी सड़कें नहीं मिलती, तो इसके लिए कहाँ से क्या प्रयास किया आपने? करोड़ों की लागत से जो सड़क बनी, ये सड़क लगभग 3.25 करोड़ रुपए के आसपास की लागत की बनी है। ये हमारे मंत्री जी राव इंद्रजीत सिंह के प्रयास से बड़ी, उन्होंने ग्रांट दिलाई है। और इस पे हमने डिपार्टमेंट के साथ खड़ा होके, अपने सामने खड़ा होकर पूरा मेटेरियल अच्छा से डलवा के तैयार कराई है। सरपंच साहब, कुछ और चीज़ें जो आपकी नज़र में आती है और रामपुरा में होनी चाहिए, क्योंकि एक राजनीतिक राजधानी है अहिरवाल की, आप क्या सोचते हैं, उसको लेकर क्या प्लान है आपका? हमारे गांव का जो प्लान हमने बना रखा है, जितनी भी गलियां हैं पूरी सारी पक्की कर देंगे।
गैस की लाइन डलवाए हैं पूरी प्रॉपर, सीवर लाइन, पानी की लाइन पूरे गांव में प्रॉपर रहेगी, स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी कैमरे, पार्क का सौंदर्य किया गया, पार्क, बच्चों के लिए स्टेडियम, एक प्ले स्कूल की हमने साहब से डिमांड की थी, वो प्ले स्कूल भी हमारा जल्दी मंजूर हो जाएगा, एक व्यायामशाला, ओपन जिम, वो अभी प्रोसेस में है, जल्दी से वो मंजूर साहब कराएंगे, वो हो जाएगी। एक गांव का सचिवालय, विलेज नॉलेज सेंटर, वो भी प्रोसेस में है, मंजूर हुआ है। एक गांव की ई लाइब्रेरी है, वो भी प्रोसेस में है, मंजूर कराई साहब ने। ये चुनाव आचार-संहिता लगी, इसके बाद लगभग हमारे गांव पूरी हो जाएगी। तो जैसा कि बदलती हुई तस्वीर आप एक गांव की देख रहे हैं, उसी को हम आज रिपोर्ट कर रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह जो 5 बार सांसद रहे हैं और 6ठी बार चुनाव लड़ रहे हैं, वो इसी गांव से हैं। उनके पिता स्वर्गीय राव बीरेंद्र सिंह जी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे थे। तो ये ऐतिहासिक गांव की बदलती तस्वीर, सांसद का रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए हम इस गांव में पहुंचे थे। हम इस वक्त हैं रामपुरा गांव स्थित महान स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद राव तुलाराम जी के स्मारक पर। इस स्मारक के स्थान को अब पार्क के तौर पर डेवलप किया जा रहा है, चारों तरफ रनिंग ट्रैक बनाया जा रहा है और काम अभी चल रहा है। लाखों रुपए की लागत से इसका जीर्णोद्धार हो रहा है। रामपुरा जो गांव है, करीब करीब 2500 घर और 8 से 10 हज़ार की आबादी इस गांव के अंदर है और ये गांव शहर के साथ कनेक्ट है। और जिस तरह से यहाँ पर बीते 2 साल के अंदर काम हुए हैं, तरक्की हुई है, उससे यह शहर से भी आगे निकल गया है। गांव का जो रिपोर्ट कार्ड है, सांसद के तौर पर राव इंद्रजीत सिंह ने गांव में बेहतर काम किया, क्योंकि इसी बात को लेकर कभी राव की आलोचना होती थी कि उन्होंने अपने गांव में काम नहीं कराया, और आज इसी बात को लेकर राव की तारीफ हो रही है कि अपने गांव में उन्होंने बेहतरीन काम कराया। दस्तक हरियाणा के लिए मैं अमित सैनी।